एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं इस समय ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की वेबसाइट के ऊपर हूँ। मैं यहाँ पे इसलिए हूँ क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि एम्स का एम बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स उसको भरते हैं, उसी का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि कौन सी वेबसाइट के ऊपर आपको जाना है। तो सबसे पहले ये देखिए, ये वेब एड्रेस है msccourses.aimsexams.ac.in। ये नॉर्मल वेबसाइट नहीं है एम्स की, ये एमएससी कोर्सेज़ में एडमिशन के लिए स्पेसिफिक वेबसाइट है। तो इसका एड्रेस नोट कर लीजिए और इसी के थ्रू आपको यहाँ पे एंटर करना है। अब बिफोर फिलिंग इन द फॉर्म, बिफोर फॉर्म के बारे में आगे क्या करना है उस सब के बारे में जानने से पहले आपको इनका एमएससी का प्रॉस्पेक्टस ज़रूर डाउनलोड कर लेना चाहिए, क्योंकि कौन कौन से कोर्सेज़ हैं, कितनी सीट्स हैं, कैसे अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें आपको इसी प्रॉस्पेक्टस से मिल सकती हैं। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, एमएससी प्रॉस्पेक्टस के ऊपर एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो जाएगी, जो हमेशा की तरह मैं पहले से ही डाउनलोड कर चुका हूँ। तो आप ये देखिए, ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी, ये पीडीएफ फाइल है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का प्रॉस्पेक्टस है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो कौन कौन से कोर्सेज़ के लिए ये एडमिशन ले रहे हैं, एमएससी नर्सिंग, बाकी कुछ और एमएससी कोर्सेज़ हैं और एम बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स। तो हम ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं एम बायोटेक्नोलॉजी के कोर्स में, मेरा फोकस एम बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर रहेगा। बाकी कोर्सेज़ आप चाहें तो इनका प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड करके उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। तो आप नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो आप देखेंगे कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हैं और कहाँ कहाँ पे हैं, वो सारी डिटेल है। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करते हैं। अच्छा, आप एक चीज़ और देखिए कि ये सबसे लेटेस्ट प्रॉस्पेक्टस है जो मैंने डाउनलोड किया है, 2023 का प्रॉस्पेक्टस है। तो दूसरी चीज़ देखिए कि क्या क्या डिटेल्स हैं। अब देखिए, बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर जो एमएससी नर्सिंग, एमएससी कोर्सेज एंड एम बायोटेक्नोलॉजी अगस्त 2023 के लिए, इसकी स्टार्टिंग 15 फरवरी से ही हो चुकी है और इसकी क्लोजिंग डेट 16 मार्च है, 5 बजे शाम को। जो इसका जो बेसिक रजिस्ट्रेशन का जो स्टेटस अपडेट होगा वो 18 मार्च को आपको मिलेगा और उसके बाद अगर आपने कोई गलती की हुई है तो आप करेक्ट कर सकते हैं 18 मार्च से 20 मार्च में। इसके बाद फाइनल स्टेटस एक्सेप्टेड एंड रिजेक्टेड ऑफ बेसिक रजिस्ट्रेशन 21/3/2023 को इनकी वेबसाइट के ऊपर आ जाएगा। बेसिक रजिस्ट्रेशन के बारे में ये फाइनल हो जाएगा कि किन किन स्टूडेंट्स का बेसिक रजिस्ट्रेशन इन्होंने एक्सेप्ट किया है। उसके बाद जो प्रॉस्पेक्टस अपलोड हुआ है, जैसा मैंने बताया था, ये 3 तारीख यानी कि कल अपलोड हुआ है इनकी वेबसाइट के ऊपर। अब जनरेशन ऑफ कोड फॉर फाइनल रजिस्ट्रेशन, अब देखिए फाइनल रजिस्ट्रेशन जो स्टार्टिंग है वो 3/3/2023 यानी कि कल से शुरू हो चुका है और 24/3/2023 तक ये चलेगा। फाइनल रजिस्ट्रेशन मतलब जो पेमेंट ऑफ फीस वगैरह करने का स्टार्टिंग डेट 3/3/2023 से, क्लोजिंग डेट 24/3 है। फाइनल स्टेटस ऑफ एमएससी नर्सिंग, एमएससी कोर्स एंड एम बायोटेक्नोलॉजी 28 तारीख को पता चलेगा, 28 मार्च को। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो है वो 31/3/2023 है और अपलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड्स आपको 9/6/2023 को मिल जाएगा और होस्टिंग अपलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड्स ऑफ एमएससी नर्सिंग 16/6/2023 और डेट और टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशंस जो है वो यहाँ पे मेंशन्ड है। अगर मैं एम बायोटेक्नोलॉजी की बात करूँ तो 17 जून 2023 को आपको सारी जो एग्जामिनेशन का आपका दिन है 17 जून 2023। अब देखिए, इंपॉर्टेंट नोटिस में यहाँ पे मेंशन्ड है कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपको 3 स्टेप में आपका रजिस्ट्रेशन होना है। पहले तो एक बेसिक रजिस्ट्रेशन, उसके बाद एक कोड जनरेट होगा, जनरेशन ऑफ कोड, और उसके बाद जा कर के आप फाइनल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे स्टेप्स जो हैं वो कंपलसरी हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। अब नीचे आते हैं और डिस्कस कर लेते हैं कि ये एग्ज़ाम वगैरह किस तरीके के होंगे। तो डेट्स ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड ऑनलाइन ऑफलाइन सीट एलोकेशन। तो देखिए, जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो ओनली ऑनलाइन ही होगा, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन होगा एमएससी नर्सिंग के केस में। एमएससी कोर्सेज़ के लिए भी ये ओनली ऑनलाइन है और एम बायोटेक्नोलॉजी के लिए भी ये ओनली ऑनलाइन है। अच्छा, डेट ऑफ एग्जामिनेशन में पहले ही बता चुका हूँ, 17 जून है, उस दिन सैटरडे पड़ रहा है और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स 26 जून को आपको पता चल जाएंगे। सीट का एलोकेशन जो है वो बाद में अनाउंस होगा और आपको ये वेबसाइट रेगुलरली फॉलो करनी है अगर आप सीट एलोकेशन में इंटरेस्टेड है तो। फ़ीस, एप्लीकेशन फ़ीस की बात करूँ तो जनरल क्लास के लिए 2000 रुपीज़ है, ओबीसी एनसीएल के लिए भी 2000 है, एससी एसटी के लिए 1600
EWS के लिए भी 1600 है और PDWD यानी कि डिसेबिलिटीज़ वाले स्टूडेंट्स के लिए एग्जेम्प्टेड है। मोड ऑफ पेमेंट जो है आपका क्रेडिट या डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से आप कर सकते हैं। ये कुछ एप्लीकेशन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जब आप फ़ीस वगैरह पे करेंगे उससे रिलेटेड, तो आप इसको पढ़ सकते हैं डिटेल में। मैं नीचे आता हूँ और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। तो यहाँ शुरुआत में देखिए एम्स न्यू दिल्ली और अदर एम्स के बारे में कुछ मेंशन्ड है। यहाँ पे कोर्सेज़ के बारे में मेंशन्ड है, कौन कौन से कोर्सेज़ यहाँ पे ऑफ़र हो रहे हैं। आप चाहें तो इनके बारे में डिटेल पढ़ सकते हैं, क्या क्या पढ़ाया जाएगा इन कोर्सेज़ में, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। देखिए MSc कार्डियोवैस्कुलर, MSc मेडिकल फिजियोलॉजी, MSc मेडिकल फार्माकोलॉजी, MSc रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी, ये सारी चीज़ें हैं। हम इंटरेस्टेड हैं M बायोटेक्नोलॉजी में, तो मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी। यहाँ सिलेबस क्या क्या होगा, RDT पढ़ाया जाएगा, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, टी सेल क्लोनिंग, इम्यूनोलॉजिकल एसे, जेनेटिक, बायोफिजिकल एंड बायोकेमिकल, डिजर्टेशन हैंडलिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ के कोर्स में होंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारी और भी चीज़ें होंगी, बहरहाल इतनी चीज़ें मेंशन्ड हैं इनके प्रॉस्पेक्टस के अंदर। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कितनी सीट्स हैं। देखिए M बायोटेक्नोलॉजी का जो कोर्स है वो एम्स न्यू दिल्ली में ही चलता है और कहीं नहीं चलता, मतलब और किसी एम्स में नहीं चलता, कहने का मतलब है। और यहाँ पे टोटल सीट्स जो हैं वो 18 है, जिसमें अनरिजर्व स्टूडेंट्स के लिए 8 सीट्स हैं और बाकी सारी सीट्स यहाँ पे रिजर्व्ड हैं। बाकी और भी सारे सब्जेक्ट्स हैं एम्स न्यू दिल्ली में जो ये चलते हैं। मुझे उम्मीद कम है कि अगर आप बायोटेक के स्टूडेंट्स हैं तो आप बाकी चीज़ों में एलिजिबल होंगे, बट आप फिर भी अपनी एलिजिबिलिटी ज़रूर चेक कर सकते हैं खुद से। चलिए अब ये देखिए MSc नर्सिंग कोर्सेज एम्स दिल्ली में जो चल रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो एम्स रायपुर में कौन कौन से कोर्सेज चल रहे हैं, एम्स ऋषिकेश में कौन कौन से कोर्सेज चल रहे हैं, एम्स MSc नर्सिंग कोर्सेज एम्स भुवनेश्वर में चल रहा है। तो इस तरीके से बहुत सारे कोर्सेज़ के बारे में दिया हुआ है। यहाँ पे एक मेडिकल बायोकेमिस्ट्री का कोर्स और है जो मुझे लगता है कि हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स एलिजिबल हों, इसके लिए आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। इसी प्रॉस्पेक्टस में दिया हुआ है सारी चीज़ें। मैं ये प्रॉस्पेक्टस अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अब देखिए MSc नर्सिंग कोर्सेज एम्स जोधपुर में है, ये मेडिकल बायोकेमिस्ट्री की जो सब्जेक्ट है। यहाँ पे टोटल 2 सीटें हैं और एक सीट इसमें ST के लिए है और एक सीट इसमें EWS के लिए है। बाकी अब देखिए MSc नर्सिंग कोर्सेज एम्स जोधपुर, ये सारे के सारे अलग अलग एम्स में सारी डिटेल्स दी हुई हैं। अगर आप एम्स नागपुर में देखिए तो बायोकेमिस्ट्री का एक और कोर्स है, यहाँ पे 2 सीट्स हैं, एक अनरिजर्व्ड है और एक ST स्टूडेंट के लिए है। तो ये हो गया। अब ये जितने भी कोर्सेज़ हैं उनका ड्यूरेशन जो है वो 2 इयर्स का दिया हुआ है। अब रिजर्वेशन वगैरह यहाँ पे मेंशन्ड है, आप चाहे तो रिजर्वेशन के बारे में स्टडी कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ डेट ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में। अब बात करते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। देखिए MSc और M बायोटेक्नोलॉजी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपके 60% मार्क्स होने चाहिए अपने ग्रेजुएशन में, अगर आप जनरल OBC NCL या EWS कैंडिडेट हैं। SC ST कैंडिडेट्स के लिए 55% मार्क्स रिक्वायर्ड है। इसके अलावा आपने इन सब्जेक्ट्स की पढ़ाई की, यानी कि इन डिग्रीज़, ये डिग्री में से कोई आपके पास होनी चाहिए। MBBS, BVSC, B.Pharma, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, BSc डिग्री। अपार्ट फ्रॉम दैट एक चीज़ और देखिए, स्पेसिफिकली इन्होंने बीटेक बायोटेक्नोलॉजी को भी यहाँ पे अलाउ कर रखा है, तो ये भी अलाउड है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं और ये कुछ नोट्स दिए हुए हैं, इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ सकते हैं चाहे तो। M बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बीटेक बायोटेक भी अलाउड है और यहाँ पे ज़रूर क्योंकि BSc डिग्री भी अलाउ कर रहे हैं तो BSc बायोटेक्नोलॉजी भी ज़रूर अलाउड होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट MSc नर्सिंग के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह दी हुई है। अच्छा, एक और बात, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या रिजल्ट अवेटिंग कैटेगरी के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, तो इसका आंसर भी यहाँ पे दिया हुआ है कि बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको कुछ प्रूफ देना पड़ेगा, प्रूफ ऑफ पासिंग 31 जुलाई 2023 से पहले, ठीक है। ये हो गया। अब एक चीज़ और कि जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होंगे MSc नर्सिंग के, MSc कोर्सेज या बायोटेक्नोलॉजी के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे और कोई भी सिलेबस एम्स ने प्रोवाइड नहीं किया हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि M बायोटेक्नोलॉजी का क्या सिलेबस होगा, इसका कोई सिलेबस प्रिस्क्राइब नहीं किया हुआ है। ये देखिए इंस्टीट्यूट के ब्रोचर पे ही लिखा हुआ है। अब आप नीचे जा सकते हैं, क्या पेपर का पैटर्न होगा वो भी बता देता हूँ। कुल मिलाकर के 90 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे, 90 मिनट्स के होंगे, टाइम मतलब 90 मिनट्स मिलेगा और 90 मार्क्स के होंगे, ठीक है। अब क्योंकि आप बायोटेक्नोलॉजी से अप्लाई कर रहे हैं तो बायोटेक्नोलॉजी के सिलेबस को ज़्यादा पूछेंगे,
तो मेरे हिसाब से अगर आप कोई भी नेशनल लेवल एग्जामिनेशन दे रहे हैं, जैसे कि गेट है या CSIR है, तो आपकी तैयारी उसी लेवल पे हो जाएगी जितनी ज़रूरी होगी यहाँ पे, क्योंकि ये भी एक नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन है, तो सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। अब बात करते हैं कि अगर टाई हो जाता है, दैट मीन्स अगर दो स्टूडेंट्स के मार्क्स सेम आ जाते हैं, तो वो कैंडिडेट जिसने नेगेटिव मार्किंग कम की है, यानी कि जिसने नेगेटिव क्वेश्चंस कम किए हैं, उसको और ओल्डर कैंडिडेट्स को यहाँ पे एडवांटेज मिल जाएगा, उनको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। मिनिमम कट ऑफ स्कोर 50 परसेंटाइल यहाँ पे माना जाता है। नेगेटिव मार्किंग की बात करूँ तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे दी जाती है, यानी कि अगर सही हुआ क्वेश्चन तो 1+, गलत हुआ तो -1/3 मिलेगा यहाँ पे। अच्छा, ये परसेंटाइल के बारे में कहा गया है, क्योंकि ऊपर 50th परसेंटाइल करके दिया हुआ है, तो परसेंटाइल का मतलब क्या होता है, जिस स्टूडेंट ने टॉप किया होगा, अब चाहे उसके 90 में से 50 मार्क्स ही होंगे, उसको 100 परसेंटाइल मान लिया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग बाकी स्टूडेंट्स का परसेंटाइल कैलकुलेट कर दिया जाएगा। तो ये होता है परसेंटाइल। अब सीट एलोकेशन वगैरह के लिए डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं, आप चाहें तो इसको स्टडी कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप ऑलरेडी कहीं से BSc कर रहे हैं, कहीं से ऑलरेडी आप MSc कर रहे हैं और फिर भी यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, अभी तक आपका MSc कंप्लीट नहीं हुआ है, और तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 लाख रुपए का, यानी कि 1 लाख रुपीज़ का DD आपको सबमिट करना पड़ेगा एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट। जैसे ही आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं, तो आपको ये 1 लाख रुपीज़ का जो DD है वो वापस मिल जाएगा। तो ये सारी की सारी डिटेल्स हो गई। एडमिशन रिक्वायरमेंट्स फॉर फॉरेन कैंडिडेट्स, अगर आप बाहर हैं इंडिया के, तो एक सीट आपके लिए भी रिज़र्व है, आप इसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये स्पॉन्सर स्टूडेंट्स और गाइडलाइंस टू फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म, सब मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग ये पोर्शन ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि गाइडलाइंस यहाँ पे ज़रूरी हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे थंब इम्प्रेशन और सिग्नेचर वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें करनी है। तो ये आप ज़रूर इसको पढ़ लीजिएगा। तो ये सारी की सारी डिटेल्स हैं, बहुत ज़्यादा कोई भी टीडियस चीज़ें नहीं है, लेकिन फिर भी आप अगर पढ़ लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। मैं और नीचे जल्दी से स्क्रॉल करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि फ़ीस वगैरह कितनी है। तो ट्यूशन फ़ीस जो है बहुत कम है। रजिस्ट्रेशन फ़ीस की बात करूँ तो 25 रुपये है मात्र। ट्यूशन फ़ीस 700 रुपीज़ है और 2 साल के लिए वैलिडिटी है। लेबोरेटरी फ़ीस 80 रुपये है और पॉट मनी जो एम बायोटेक का है 480 रुपीज़। जिम खाना की फ़ीस 80 रुपये है और कॉशन मनी सिर्फ 100 रुपये है। हॉस्टल सिक्योरिटी 1000 रुपीज़ रिफंडेबल है। तो आप देख सकते हैं कि एम बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स जो है, यानी कि एम्स के अंदर पढ़ाई काफ़ी सस्ती है मास्टर्स के कोर्सेज़ के लिए, आप देख सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि हॉस्टल अकोमोडेशन क्या आपको मिलेगा, तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। एम बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स को कोई हॉस्टल प्रोवाइड नहीं कर रहा है एम्स दिल्ली। स्टाइपेंड भी कुछ भी नहीं मिलेगा, बट ये इतनी दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि जो फ़ीस वगैरह है वो उतनी ज़्यादा हाई नहीं है एम्स की। ये सारी की सारी कुछ और भी डिटेल्स दी हुई हैं, आप इसको चाहे तो पढ़ सकते हैं। यहाँ से इम्पॉर्टेंट है इंस्ट्रक्शंस फॉर अपलोडिंग इमेजेस। देखिए, आपकी फ़ोटो कैसी होनी चाहिए, डिजिटल फ़ोटोग्राफ कैसे लेनी है, इसके अलावा फ़ोटो का साइज़ क्या होना चाहिए, स्कैन कैसे करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको साइन कैसे करना है, सिग्नेचर किस तरीके का होना चाहिए, कैसे इसको क्रॉप करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। तो आप इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। कितना साइज़ होना चाहिए, जैसे 20 to 100 KB यहाँ पे मेंशन्ड है। और थंब प्रिंट आपको किस तरीके से लेना है, क्योंकि आपको थंब इम्प्रेशन चाहिए, तो थंब इम्प्रेशन किस तरीके का लगाना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन्ड है। तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि ज़रूर देख लीजिएगा। अब देखिए, इमेज की आपकी जो रिजोल्यूशन होना चाहिए वो बेहतरीन होना चाहिए, और ये सारी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ। अब देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है थंब इम्प्रेशन इस तरीके का होना चाहिए, इस तरीके या इस तरीके का अलाउड नहीं है, ये बात हो गई। और बाकी सारी चीज़ें आप इसको PDF इसका डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपसे डिस्कस कर ली। मैं वापस आता हूँ एम्स की वेबसाइट के ऊपर। ये देखिए, ये वेबसाइट है एम्स की। अब यहाँ से आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, प्रोसीड टू बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक पेज खुल करके आ जाएगा, जहाँ पे आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन करना है। जब आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ पे और ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे, जिसमें आप आगे रजिस्ट्रेशन वगैरह या आगे फर्दर कौन से कोर्स में आप अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर आप जा सकते हैं। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हो गई। वेबसाइट ज़रूर देख लीजिएगा और इस फॉर्म को ज़रूर भरिएगा। एम्स बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है, ये कहने की ज़रूरत नहीं है। प्लस एम बायोटेक्नोलॉजी काफ़ी पॉपुलर कोर्स है एम्स का, तो इसको ज़रूर भरिएगा।
और ये हो गया मेरी तरफ से सारी इन्फॉर्मेशन अबाउट एम बायोटेक्नोलॉजी। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाके पूछ सकते हैं। और ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।